अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरी द टेल हार्ट की लिटरेरी डिवाइसेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन द वीडियो। सो ये वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो एडगर एलन पो ने अपनी शॉर्ट स्टोरी में यूज़ किए हैं, जिसमें सबसे मेन सिम्बोलिज़म है, सिमिली है, मेटाफर है, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन एंड एलेगरी। सबसे पहले बात करते हैं सिम्बोलिज़म की। सिम्बोलिज़म इस शॉर्ट स्टोरी की सबसे मेन लिटरेरी टर्म है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइटर ने 3 चीज़ों को सिम्बलाइज़ किया है, जिनमें सबसे मेन सिंबल जो है वो आई का है। अगर डेली लाइफ की बात की जाए तो आइज़ को एज अ सिंबल ऑफ ट्रुथ लिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि आइज़ नेवर लाई। आइज़ को गेटवे टू सोल कहा जाता है। बट टेल हार्ट में नरेटर ने ओल्ड मैन की आई को वल्चर की आई से सिंबलाइज किया है उसको, यानी वो कहता है कि मुझे उसकी आँख एक गिद्ध की आँख की तरह दिखती है। वल्चर्स एक ऐसा एनिमल होता है जिसको स्कैवेंजर कहा जाता है। वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, डेड प्लांट्स को खाते हैं, और वही उनकी फीस्ट होती है। वल्चर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिलिजेंट होते हैं, यानी बहुत एक्टिव होते हैं। अपनी आँखों से वो हर चीज़ को देख रहे होते हैं, हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब कोई एनिमल मरेगा और कब मैं उसको खाऊंगा। नरेटर ने ओल्ड मैन की आई को वल्चर की आई से इसलिए मिलाया क्योंकि उसे भी यही लगता था कि वो भी दूसरों को मारना चाहता है, कि उसकी सिर्फ आँख की वजह से, आँख को देख के उसे लगता था, खौफ आता था, उसे डेथ की याद आती थी। उसे लगता था कि वो जो है वो भी दूसरों को जो है अपनी प्रे बनाना चाहता है, अपना शिकार बनाना चाहता है। यही वजह थी कि वो उससे बहुत ज़्यादा हेट करने लग गया। इसके अलावा ओल्ड मैन की आई का कलर लाइट ब्लू था, पेल ब्लू कलर, बिल्कुल लाइट ब्लू कलर। और ये जो लाइट ब्लू कलर होता है कोल्डनेस को, नम्बनेस को, इन चीज़ों को सिंबलाइज़ करता है। और ये कोल्डनेस, नम्बनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेथ को सिंबलाइज़ करती हैं। सो बेसिकली उसकी आँख जो है वो डेथ को सिंबलाइज़ करती थी, वल्चर आई को सिंबलाइज़ करती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंबल जो राइटर ने अपनी स्टोरी में यूज़ किया है वो है हार्ट। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो हार्ट जो है वो लोकस पॉइंट होता है, यानी फोकस पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, और ये रिप्रेजेंट करता है इंसान की सेंट्रल फीलिंग्स को। द टेल हार्ट में हार्ट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एज़ वी नो, इसके टाइटल में भी हार्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट है। हार्ट बेसिकली यहाँ पर सिंबलाइज़ कर रहा है नरेटर के गिल्ट को। वो इस तरह से कि नरेटर ने जो है वो हार्ट बीट की आवाज़ 2 दफ़ा स्टोरी में सुनी है। एक तब जब वो ओल्ड मैन को मारने के लिए उसके रूम में दाखिल होता है 8वें दिन, तब वो उसके हार्ट बीट की आवाज़ सुनता है और उसको एकदम से गिल्ट होना शुरू होता है कि सारे जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, नेबर्स जो हैं उनको आवाज़ जा रही है, इतनी ऊंची आवाज़ आ रही है। उसके माइंड में चल रहा होता है, असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। हार्ट बीट की आवाज़ तो इतनी होती ही नहीं है कि किसी को आवाज़ जाए, लेकिन उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि हार्ट बीट की आवाज़ बहुत तेज़ ओल्ड मैन की आ रही है, मुझे जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो एक यहाँ पर उसको आवाज़ आती है और एक गिल्ट हो रहा होता है कि जल्द से जल्द मुझे मार देना चाहिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं इसे मारने आया हूँ। सेकेंडली, उसको जो आवाज़ है ओल्ड मैन की हार्ट बीट की तब आना शुरू होती है जब वो उसको मार चुका होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। स्टार्ट में वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, वो बिल्कुल भी पता नहीं लगने देता कि उसने ही उस ओल्ड मैन को मारा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके गिल्ट भरती है। गिल्ट जैसे जैसे गिल्ट भरती है वैसे वैसे हार्ट बीट की आवाज़ उसको आना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली पहली जो हार्ट बीट की आवाज़ थी वो उसे ओल्ड मैन की सुनाई दे रही थी। अब ये जो हार्ट बीट की आवाज़ है उसे लगता है कि ओल्ड मैन की है, लेकिन ये इसकी अपनी गिल्ट की होती है, अपनी हार्ट बीट होता है। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है कि उसे लगता है कि सबको आवाज़ जा रही है, और वो इसी गिल्ट में आके जो है वो बता देता है कि मैंने ही ओल्ड मैन को मारा है। हार्ट जो है वो यहाँ पर गिल्ट, नरेटर की गिल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है बेड एंड बेडरूम। बेड और बेडरूम हम यूजुअली यूज़ क्यों करते हैं? स्लीपिंग के लिए, सोने के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। बट इन द स्टोरी ओल्ड मैन का जो बेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नरेटर के वेपन को, और जो बेडरूम है ओल्ड मैन का वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेवयार्ड को। तो बिल्कुल ऑपोजिट है उस चीज़ के जिस चीज़ से असल में बेड और बेडरूम सिंबलाइज करता है। द फोर्थ वन इज़, मैंने पीछे कहा था कि 3 हैं बट 4 सिंबल्स हैं। फोर्थ वन इज़ क्लॉक। एज़ यू नो, क्लॉक जो है वो यूजुअली रिप्रेजेंट करता है टाइम को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पर जो क्लॉक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है
और ऑपोज़िट चीज़ को, यानी जो ओल्ड मैन है उसकी लाइफ का कितना टाइम रह गया है, कितना जो है वक्त रह गया है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकेंडली क्लॉक रिप्रेजेंट कर रही है नरेटर के क्राइम को, कि कब जो है वो जैसे जैसे वो रोज़ाना जाता है उसके जो है वो घर उसके कमरे में जाता है और इंतज़ार करता है कि कब मैं उसको मारूं, तो ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कब जो है वो जो नरेटर है वो मर्डरस अटेम्प्ट करता है। नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म राइटर ने यूज़ की है वो है सिमिली। सिमिली एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम किसी भी दो चीज़ों को एक दूसरे से मिलाते हैं। अगर दो चीज़ें हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो मिल रही हैं, तो हम उनको आपस में मिलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज़ ब्रेव एज़ लाइन। अब ये बात हो रही है किसी इंसान की, कि अगर इंसान जो है वो बहुत बहादुर है तो उसको हम लाइन से मिला देते हैं, क्योंकि लाइन भी बहुत बहादुर होता है। तो सिमिलीज़ तब यूज़ होते हैं जब हम जो है किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ जो है वो मिलाते हैं उसकी क्वालिटीज़ की वजह से। सिमिलीज़ की जो सबसे बड़ी निशानी होती है वो ये होती है कि इसमें एज़ यूज़ होता है, लाइक यूज़ होता है। ये दो वर्ड्स जो हैं, एज़ ब्रेव एज़ लाइन, ही इज़ लाइक अ लाइन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। अब जो स्टोरी है उसमें सिमिलीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं। स्टोरी में एक लाइन थी, इंक्रीज्ड माई फरी एज द बीटिंग ऑफ अ ड्रम स्टिमुलेट्स द सोल्जर इनटू द करेज। अब ये लाइन जो थी ये नरेटर ने बोली थी। यहाँ पर नरेटर बात कर रहा है ओल्ड मैन की हार्ट बीट की, कि ओल्ड मैन की हार्ट बीट ने मेरी फरी को इंक्रीज़ कर दिया, मेरे गुस्से को इंक्रीज़ कर दिया, जैसे बीटिंग ऑफ अ ड्रम स्टिमुलेट्स द सोल्जर। उसने अपने आप को एक ऐसे सोल्जर के साथ जो है वो तशबीह दी, वो उन सोल्जर्स के साथ, जब सोल्जर को ड्रम की आवाज़ आती है तो वो भी बहुत ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। सेकेंड सिमिली जो है वो स्टोरी में तब यूज़ होती है जब नरेटर कहता है हिज रूम वाज अ ब्लैक एज पिच विद द थिक डार्कनेस। अब यहाँ पर नरेटर जो है वो ओल्ड मैन के रूम को डार्कनेस से जो है वो सिंबलाइज़ कर रहा है। वो कह रहा है कि उसका रूम उसी तरह था जिस तरह से थिक डार्कनेस होती है। तो यहाँ पर जो है डार्कनेस को जो है वो रूम के कंपैरिजन के साथ, जो पिच के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है मेटाफर। अब मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं, बट उनमें कोई एक चीज़ होती है वो कॉमन होती है। अब यही चीज़ हमने पीछे भी पढ़ी है सिमिली के बारे में और यहाँ पर भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये आता है कि सिमिली जो है उसमें हम सिमिली में जो हम उसकी किसी एक क्वालिटी को उससे मिलाते हैं और कहते हैं कि ही इज़, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ एज़ ब्रेव एज़ लाइन। तो हमने किसी एक क्वालिटी को लाइन की उसके साथ जो है वो किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पर जो हम डायरेक्टली उस पूरी की पूरी चीज़ को उसके साथ कंपेयर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर स्टोरी में जो नरेटर था उसने, फॉर एग्जांपल स्टोरी में हमारे पास जो नरेटर था उसने ओल्ड मैन की आई को वल्चर की आई से जो है वो कंपेयर किया था। ऑल्सो जो उसका बीटिंग हार्ट था वो भी जो है नरेटर की जो गिल्ट था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म राइटर ने यूज़ किया वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली होती ये है कि जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी के साथ उसको मैच कर दें, उसको उसकी क्वालिटी दे दें, तो वो जो टर्म होती है वो पर्सोनिफिकेशन होती है। स्टोरी में जो है वो डेथ को पर्सोनीफाई किया गया है। उसमें कोटेशन है कि डेथ इज़ अप्रोचिंग हिम हैड स्टॉक्ड विद हिज ब्लैक शेडो बिफोर हिम एंड इन्वेलप द विक्टिम। अब इसमें जो डेथ है ना उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई। कहा गया कि डेथ जो है वो उसको उसका ब्लैक शेडो जो था उसको वो स्टॉक कर रही थी, ढूंढ रही थी। तो अब जो डेथ होती है वो तो नहीं ढूंढती, इंसान होता है वो स्टॉक करता है। तो यहाँ पर डेथ को जो है ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं और कहा गया कि वो स्टॉक कर रही थी ओल्ड मैन के शेडो को। तो ये चीज़ यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ होती है। लास्ट लिटरेरी टर्म है एलेगरी। एक ऐसी स्टोरी जिसमें कोई हिडन मीनिंग हो। कोई भी स्टोरी, पोएम, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कोई हिडन मीनिंग हो, हिडन जो है वो मैसेज दिया गया हो, उसको एलेगरी कहा जाता है। ओके, सो स्टोरी के स्टार्ट में जो है वो नरेटर हम लोगों को ये कहता है कि मैं बिल्कुल सेन हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पागलपन का दौरा नहीं है, मुझे कोई एज सच कोई बीमारी नहीं है, आई एम टोटली नॉर्मल। बट जैसे जैसे वो स्टोरी बताता जाता है तो रीडर्स को ये लगता है कि वो जो है वो टोटली इनसेन है, वो उसका मेंटल लेवल ठीक नहीं है, वो मेंटली इल है। क्योंकि कौन जो है वो किसी इंसान की सिर्फ आँख की वजह से उसका कत्ल कर देता है। तो दैट्स वाई दिस इज़ द एलेगरी। जो सारे रीडर्स हैं वो ख़ुद इस चीज़ को जानते हैं कि ये एलेगरी है, कि जब स्टार्ट में नरेटर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि वो बिल्कुल इनसेन है, वो मैड है। तो ये था एलेगरी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।